वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम कार रेंटल सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करेंगे और कार का डेटा या इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस में सेव करेंगे और फिर उस डेटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो ये आज के कुछ हमारे पॉइंट्स हैं कि हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम डेटा को डेटाबेस पे इंसर्ट करेंगे, डेटाबेस से डाटा को गेट करके रीड करेंगे और इसके बाद डेटाबेस पे किसी भी स्पेसिफिक डाटा को अपडेट करेंगे और वहाँ से डाटा गेट करके उसे कंपेयर करवाएंगे। और C++ का माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए जो ज़रूरी लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली हुई हैं। अगर आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का पता नहीं है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके वीडियो देखेंगे और इजीली आप समझ पाएंगे कि किस तरह हम माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो प्रोसेस होता है ज़रूरी और जो यहाँ पे लाइब्रेरीज़ वगैरह इंक्लूड करनी होती हैं वो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। इसके अलावा हमारी ये एक और है विंडोज़ डॉट एच की हेडर फाइल या लाइब्रेरी है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसका क्या यूज़ है ये आगे चल के मैं बता दूंगा जब इसके रिलेटेड कोई फंक्शन या मेथड हम यूज़ करेंगे। इसी तरह एस स्ट्रीम मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम ये हेडर फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड की हुई है, इसका भी यूज़ मैं आगे चल के बता दूंगा। तो बाकी इस टाइम तक ये जो टूल लाइब्रेरीज़ हैं ये ज़रूरी होती हैं अगर आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये दो लाइब्रेरीज़ ज़रूरी होती हैं। ये जो फर्स्ट लाइब्रेरी है ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, ये जो सेकंड है ये अगर आपको डेटाबेस की तरफ से कोई भी एरर आता है तो इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हम हैंडल कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट चलेंगे अब हम। तो यहाँ पे हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करने हैं जिनको हम कांस्टेंट रखेंगे, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट है कांस्टेंट कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल है जिसका नेम हमने होस्ट रखा हुआ है और इसमें हमने वैल्यू एंटर की हुई है लोकल होस्ट। तो इसी तरह यूज़र के नाम से हमारा वेरिएबल है जिसे हमने वैल्यू दी हुई है रूट। और इसी तरह पासवर्ड है, पासवर्ड आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। इसके बाद डेटाबेस मैंने जो क्रिएट किया हुआ है डेटाबेस उसका नेम है माई डी, लेकिन आप जो भी अपनी मर्ज़ी से जिस नाम से डेटाबेस क्रिएट करेंगे आप वो नेम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो अगर आप ये ना करें फिर भी आप आगे चल के स्टैटिक वैल्यूज़ असाइन कर सकेंगे, लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल होता है तो इसलिए मैंने ये ग्लोबल वेरिएबल बना दिए हैं जो हमें आगे चल के ज़रूरत होंगी। तो इसके बाद हम क्लास ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास डिफ़ाइन कर रहा हूँ जिसका नेम मैंने ले लिया कार। ठीक है, ये हमारी क्लास हो गई और ये हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद हम इसका जो प्राइवेट पोर्शन है वो डिफ़ाइन करेंगे जिसमें हम कुछ मेंबर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो ये प्राइवेट है हमारा पोर्शन जिसमें हमने यहाँ पे 5 वेरिएबल लिए हुए हैं। तो जो सबसे पहले 2 हैं इन वेरिएबल्स का नेम है ब्रांड एंड मॉडल, इनकी टाइप स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और इसके बाद हमारे पास सीरियल, या आप इसकी जगह रजिस्ट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या इसके बाद यहाँ पे रेंट है, ये सेकंड वेरिएबल है, मतलब जो भी रेंट होगा कार का तो वो इसमें हम असाइन करेंगे आगे चल के। तो इसके बाद हमने एक और इनकी बल्कि टाइप जो है वो इंटीजर टाइप है ये। और इसके बाद ये बुलियन टाइप हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने अवेल रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने जितने मेंबर वेरिएबल लिए हैं इनका जो फर्स्ट लेटर है उसको हमने कैपिटल रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हम यहाँ पे अब पब्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेना है पब्लिक कीवर्ड। और इसके बाद हम सबसे पहले तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर हम ले लेते हैं और ये होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसका नेम सेम होगा जो कि हमारे क्लास का नेम होता है, वो मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ है। इसका नेम है कार। इसमें हमने कुछ फॉर्मल वेरिएबल या सॉरी आर्गूमेंट्स हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं। इनमें सबसे पहले है इंट सीरियल जो कि हो गया हमारे इस सीरियल के लिए, ये जो हमने यहाँ पे मेंबर वेरिएबल लिया हुआ है। तो इंट सीरियल, इनमें अब डिफरेंस ये है कि जो हमारा मेंबर वेरिएबल है इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, जबकि जो हम फॉर्मल आर्गूमेंट्स ले रहे हैं
इनका जो फर्स्ट लेटर है वो हमने स्मॉल रखा हुआ है। इसी तरह स्ट्रिंग टाइप ब्रांड और मॉडल रेंट और यहाँ पे बूलियन टाइप अवेल ले लिया। तो इसके बाद यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं और फिर हम यहाँ से इनको इनिशियलाइज करेंगे। ये जो हमारे मेंबर वेरिएबल हैं तो इनको मैं जल्दी से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कर लिया सीरियल और इसको मैंने असाइन कर दिया। ये जो स्मॉल फर्स्ट कैपिटल लेटर के साथ सीरियल है ये असाइन कर दिया। इसी तरह ब्रांड को असाइन कर दिया ब्रांड, मॉडल को हमने असाइन कर दिया मॉडल, रेंट को हमने असाइन कर दिया रेंट और अवेल को हमने असाइन कर दिया अवेल। और ये वो वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे हमने फॉर्मल आर्गूमेंट्स एज अ फॉर्मल आर्गूमेंट्स लिए हुए हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने कुछ फंक्शंस लेने हैं जिनको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। ये मेंबर फंक्शन होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इन प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैं ले लेता हूँ मेंबर फंक्शंस, मैं यहाँ पे इनको डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो ये इंटीजर टाइप हमारे पास है। सबसे पहले गेट सीरियल, तो आप यहाँ पे सीरियल की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर भी रख सकते हैं। और इसके बाद ये हमें रिटर्न कर रहा है रिटर्न सीरियल, जो ये मेंबर वेरिएबल में वैल्यू है इस सीरियल में ये हमें यहाँ से रिटर्न होगी। इसी तरह हम नेक्स्ट एक और लेंगे फंक्शन, तो वो होगा स्ट्रिंग टाइप, उसकी मतलब जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी। तो वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो ये है गेट ब्रांड के नाम से। तो क्योंकि जो हमारा ब्रांड है इसकी टाइप हमने स्ट्रिंग रखी हुई है, इसलिए जो फंक्शन होगा इसकी टाइप भी यहाँ पे स्ट्रिंग होगी और ये हमें रिटर्न कर देगा। जो भी ब्रांड में वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है उसकी टाइप भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी और वो हम करेंगे यूज़ ये जो हमारा गेट मॉडल है इसके लिए। तो क्योंकि ये जो हमारा मेंबर वेरिएबल है इसकी टाइप भी स्ट्रिंग थी, इसलिए हमने इस जो हमारा फंक्शन है इसकी टाइप भी हमने स्ट्रिंग रखी हुई है। इस तरह नेक्स्ट हम रेंट के लिए एक फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो रेंट हमारा इंटीजर टाइप है तो ये फंक्शन भी हमारा इंटीजर टाइप होगा। तो ये हमें रिटर्न करेगा रेंट, जो भी रेंट होगा जो भी वैल्यू होगी इस मेंबर वेरिएबल में वो हमें रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह हमने एक और फंक्शन लेना है, तो वो हमने लेना है अवेल के लिए। तो अवेल की जो टाइप थी वो बूलियन टाइप थी, तो इसलिए जो हमारे फंक्शन की टाइप होगी वो भी बूलियन होगी। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया बूल गेट अवेल और ये हमें रिटर्न करेगा अवेल। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्लास का काम कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेन में। तो अब मेन में जाके हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। मतलब जो हमारा रेल कनेक्शन है वो हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। उसके लिए हमारे पास है माई SQL और यहाँ पे हम स्टैक ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं वेरिएबल कनेक्शन के नाम से। इसको मैंने कौन डिफ़ाइन किया है लेकिन हम इसको कनेक्शन ही रीड करेंगे। तो ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जिसकी टाइप है माई SQL स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कौन, मतलब ये हमारा जो कनेक्शन है और इसको हम यहाँ पे असाइन करेंगे माई SQL इन इट और इसमें हम कर देंगे नल। तो अभी के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू नल है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने ये करना है कि हमने चेक करना है कि अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, या पहले कर लेते हैं कि अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता तो फिर पहले हमें एक एरर मिलना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। इफ़ को यूज़ करते हुए मैं इसको ज़रा पीछे मूव कर देता हूँ। इफ़ नॉट माई SQL रियल कनेक्ट, तो ये हमारा फंक्शन है, API फंक्शन है। तो API क्या होता है, जब हमने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो उसके लिए हमें API या API फंक्शन की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारी डेटाबेस तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती तो उसके लिए हम APIs को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा API फंक्शन है, इसको हम यूज़ करके ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो हमारा एक्चुअल कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर नहीं होता तो यहाँ पे हमने आर्गूमेंट्स भी इसमें दिए हुए हैं। ये जो हमने ग्लोबल वेरिएबल लिए थे होस्ट, इसके बाद यूज़र, पासवर्ड, डेटाबेस और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया ये हमारा पोर्ट नंबर है 3306। तो ये पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये मिलता है।
आप खुद से अगर चेंज ना करें तो यही पोर्ट नंबर होता है जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे नल यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉइंटर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा। और इसके बाद हमने यहाँ पे आर्गूमेंट ले लिया ज़ीरो। ज़ीरो हम यहाँ पे फ्लैग सेट कर रहे हैं कि हमारा कोई भी इसके अलावा एक्स्ट्रा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो ये हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर रियल कनेक्शन जो हमारा है डेटाबेस के साथ वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरर थ्रो करेंगे कि कौन सा एरर है जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो थ्रो नहीं हो रहा। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके लिए मैं सी आउट यूज़ करूँगा। सी आउट को यूज़ करते हुए मैं पहले एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाऊँगा एरर की, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई एसक्यूएल एरर, और इसमें मैंने आर्गूमेंट दिया कनेक्शन का। तो ये जो भी एरर होगा माई एसक्यूएल मतलब डेटाबेस की तरफ से वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा, लेकिन ये जो हमारा एरर वर्ड है ये हमें एज इट इज़ ही डिस्प्ले होगा। तो यहाँ तक ये हमारा अगर एरर होता है तो उसको हमने हैंडल कर लिया। लेकिन अगर एरर नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे एल्स यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे कि आपका जो कनेक्शन है वो स्टेब्लिश हो चुका है, या हम ये कर लेते हैं कि आप लॉग इन हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया सी आउट को यूज़ करते हुए सी आउट लॉग्ड इन, और इसके बाद एंडर। तो अगर कोई यहाँ पे एरर वगैरह नहीं होता मतलब हमारा जो एक्चुअल कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाता है हमारे माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ, तो फिर हम यहाँ पे लॉग इन हो चुके हैं। तो जब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं डेटाबेस के साथ तो प्रोग्राम को क्लोज़ करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको क्लोज़ भी करें। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। उसके लिए होता है माई एस क्यू माई एस क्यू एल क्लोज, ये हमारा मेथड होता है। और कनेक्शन जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है मतलब जिसको हम एज ए हैंडल यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो इस तरह हमने ये जो कनेक्शन है हमारा ये यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर से, ये हम मेन के अंदर ही हैं। तो इसके बाद फिर हम चलते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जो हमने क्लास ली थी कार, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिनको यूज़ करते हुए हम उनको वैल्यूज़ देंगे। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले हम ना 3 कार्स यहाँ पे सेव करवाएंगे जिनके सीरियल नंबर होंगे, उनका ब्रांड होगा, या इसके बाद उनकी उनका जो रेंट होगा वो होगा। तो वो मैं आपको ना टेबल डिस्प्ले कर देता हूँ जिनके अकॉर्डिंग हम ये वेरिएबल ले चुके हैं और इनको इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला कॉलम होगा, अभी के लिए मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है टेबल को, तो ये रो के फॉर्म में है। लेकिन जब आगे जाके हम इनमें वैल्यूज़ असाइन करेंगे तो फिर ये जो हमारे सीरियल ब्रांड मॉडल या रेंट की रोज़ हैं ये एज अ कॉलम हमें डिस्प्ले होंगे, और इन कॉलम्स में हमने वैल्यूज़ असाइन करनी होंगी। तो हमारी जो सबसे पहली कार होगी वो यहाँ पे उसका जो सीरियल नंबर होगा वो सीरियल के कॉलम में जाएगा। तो फिर उसके बाद जो सेकंड कार का सीरियल हम एंटर करेंगे वो उसके बाद जाएगा। इस तरह जितनी कार्स भी हम एंटर करेंगे वो सीरियल के कॉलम में उनकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। इसी तरह ब्रांड होगा तो ये हमारे आगे कॉलम्स होंगे, एक सीरियल है, एक ब्रांड है, एक मॉडल है, एक रेंट और एक अवेल। तो ये जो सीरियल है इसकी टाइप इंटीजर टाइप है ये, इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल किया हुआ है। जो ब्रांड है ये हमारा स्ट्रिंग टाइप है तो इसके लिए होता है वेरिएबल 4, और जो मॉडल है ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप है तो इसके लिए भी यहाँ पे है वेरिएबल 4, और इनका हमने साथ में साइज़ भी डिफाइन किया हुआ है। तो ये मैक्सिमम साइज़ इसका आप रख सकते हैं इतने इंटीजर्स तक। तो ये जो हमारे सीरियल है इसको हमने प्राइमरी की सेट किया हुआ है। तो प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू होती है जो किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करती। जैसा कि हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक यूनिक नंबर होता है जो किसी दूसरी गाड़ी के साथ मैच नहीं करता। तो इसको हमने यहाँ पे प्राइमरी की सेट किया हुआ है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इससे हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर हम कई बार प्रोग्राम को क्लोज करने के बाद फिर से रन करते हैं तो ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये डुप्लिकेट नहीं होंगी। तो ये प्राइमरी की सेट करने का फ़ायदा होता है। तो ये हमने की हुई हैं।
तो ये भी मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है उसको देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं कि टेबल डेटाबेस वगैरह कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसके बाद अब चलते हैं, इनके लिए हमने अब वैल्यूज़ सेट करनी है, मतलब इनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डाटा सेट करना है। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे था कि हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे कार क्लास के लिए, तो वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सबसे पहले हमारा ये कार 1, इसमें ये जो हमारा सीरियल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 1 से 3 है। जो हमारा ब्रांड है वो होंडा है, जो हमारा मॉडल है वो सिविक है, और ये जो उसका रेंट है ये 60 है। इसको हम डॉलर में डिफाइन कर रहे हैं, और इसकी जो करंट स्टेटस है इसका वो ट्रू है, मतलब अभी के लिए ये गाड़ी हमें अवेल है, हमारे यूज़र्स को अवेल होगी। तो इसी तरह हम एक और कार के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारी कार 1 थी, तो वो हो जाएगी कार 2। तो ये हमारी कार 2 है, इसका जो हमने सीरियल नंबर है, तो ये जो अब हमारे ये सीरियल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ये हमारी प्राइमरी कीज़ है, मतलब ये यूनिक वैल्यूज़ हैं जो किसी दूसरी गाड़ी के सीरियल नंबर के साथ डुप्लीकेट नहीं होगी। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने एक और कार को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैं ये 3 कार्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आपको जितनी मर्ज़ी कार्स ऐड करनी हो आप वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। तो एक का सीरियल नंबर है 1 से 3, सेकंड का है 22223, और जो थर्ड है वो है 323। तो इसी तरह इनके यहाँ पे ब्रांड है टोयोटा है, सुजुकी है, और इसी तरह सिविक है, यारिस है, अल्टो है, और इनके जो रेंट है वो डॉलर्स में है, और इन सब की वैल्यू अभी के लिए मैंने ट्रू सेट की हुई है। तो यहाँ तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो हमारी कार्स हैं या ये जो हमारा डेटा है इसको हमने जो टेबल अभी मैंने आपको शो किया है इसमें हमने सेट करनी है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा स्ट्रिंग। तो ये हमारी टाइप होगी स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नेम ले लेते हैं सेव 1। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब क्वेरी यूज़ करूँगा जिसको यूज़ करते हुए हम डेटाबेस पे डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी क्वेरी होती है वो है इंसर्ट इनटू, इसके बाद हमारा जो भी नेम होगा टेबल्स का, तो इसमें हमारे पास है कार्स, हमारा जो टेबल नेम है वो है कार्स। तो अब इस पे जो हमारे कॉलम्स हैं वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लेने हैं पैरेंथेसिस के अंदर। तो फर्स्ट हमारा कॉलम है सीरियल, सेकंड हमारा कॉलम है ब्रांड, थर्ड हमारा कॉलम है मॉडल, और इससे नेक्स्ट हमारा कॉलम है रेंट, और लास्ट में हमारे पास बुलियन टाइप जो हमारा कॉलम है वो है अवेल। तो ये हो गए हमारे कॉलम्स। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो उसके लिए हमारे पास होता है वाइड वैल्यूज़, ये हम यूज़ करेंगे, और फिर से हम पैरेंथेसिस लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे मैं सेमीकोलन यूज़ कर लेता हूँ। स्टेटमेंट के लास्ट में हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो वो कैसे करते हैं, जो हमारे पास इंटीजर टाइप या स्ट्रिंग के अलावा कोई दूसरी होती हैं वो हम करते हैं बगैर किसी कॉमा के। तो फर्स्ट में हमारे पास जो हमारा सीरियल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है 123। इसके बाद जो हमारा ब्रांड है उसकी टाइप स्ट्रिंग है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है, कॉमा, और इसके अंदर हम देंगे वैल्यू होंडा। इसके बाद इसे सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। इससे नेक्स्ट फिर हमारी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है वो है हमारी मॉडल। तो मॉडल हमारा क्या है सिविक, और इसके बाद फिर इसे कॉमा के साथ सेपरेट कर लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है रेंट। तो रेंट कितना है हमारा 60, ये इंटीजर टाइप है तो इसके लिए हम कॉमा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इससे नेक्स्ट हमारी जो है वो भी बुलियन टाइप वैल्यू है, तो उसके लिए भी हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू सेट हो गई। इसी तरह हमने बाकी सब के लिए भी सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ सेट कर लेनी है, मतलब ये जो क्वेरी है ये हमने यूज़ कर लेनी है। तो इस पे हमने इसका नाम रख लिया था सेव 1, नेक्स्ट के लिए हम रखेंगे सेव 2, और जो थर्ड होगा उसके लिए हम रखेंगे सेव 3। तो ये हमारी होगी सेव 2। इसी तरह हमने एक और यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली सेव 3 के नाम से,
और सेम क्वेरी हमने यूज़ की है, तो मेथड सेम ही है, जस्ट हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज किए हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर चेंज है, इसका ब्रांड हमने सुजुकी, जो नेम है सुजुकी यूज़ किया है, और जो इसका मॉडल है वो अल्टो है। इसमें जो रेंट है वो $30 और स्टेटस ट्रू है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने अब चेक करना है कि ये अगर सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो ठीक है, अगर कोई एरर है तो हमने वो डिस्प्ले करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ माई SQL क्वेरी। तो ये हमारा फंक्शन है, मेथड है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे पैरामीटर पास करने हैं। फर्स्ट हो गया हमारा कनेक्शन, सेकंड है हमारा सेव वन डॉट सी, मतलब इसकी अब टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है कि ये स्ट्रिंग है, तो इसके लिए हम करेंगे सी अंडरस्कोप स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये अब फर्स्ट के लिए चेक करेगा। ठीक है, अगर ये फर्स्ट में कोई एरर हुआ तो उसको हम हैंडल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके लिए यूज़ करेंगे जो हमारा और ऑपरेटर होता है उसको यूज़ करेंगे। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गैप दे के। इसके बाद हम करेंगे माई SQL, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा क्वेरी। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फंक्शन क्या करता है। ये जो हमारा माई SQL क्वेरी फंक्शन है, ये जो हमारी क्वेरी है इसको, ये SQL क्वेरी है ना हमारी, इसको ये सेंड करता है डेटाबेस सर्वर पे एग्जीक्यूशन के लिए। ये वहाँ से एग्जीक्यूट होती है और इसके अकॉर्डिंग जो भी फंक्शनैलिटी होती है वो परफॉर्म होती है। जैसा कि अब यहाँ पे हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये क्वेरी हमारी डेटाबेस पे जा रही है और वहाँ से ये एग्जीक्यूट होगी। तो अगर कोई एरर वगैरह होगा तो उसको हम हैंडल करेंगे। तो ये हमारी सेव टू है। इसके बाद हम ये यूज़ कर लेंगे और ऑपरेटर। तो ये इसके लिए होता है कि अगर हमारा इनमें से किसी पे भी कोई एरर आता है तो हम उसको हैंडल कर सकें। तो इसके बाद हम फिर से और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी वैल्यू वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया माई SQL सेव थ्री। ये सेव टू है, वो सेव थ्री हो गया, और ये फर्स्ट पे सेव वन है। मतलब ये जो हमने स्ट्रिंग्स या जो तीनों क्वेरीज हैं इनमें किसी पे भी कोई एरर होगा तो उसको हम हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ की है। माई SQL क्वेरी ये क्या करता है मेथड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें अगर कोई एरर होता है तो वो हम हैंडल कर लेते हैं। तो वो हम किस तरह करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक सी आउट यूज़ करेंगे। सी आउट यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करा देंगे, ये वर्ड होगा एज इट इज़। तो एरर, और जो भी एरर होगा उसके लिए हम यहाँ पे मेथड होता है माई SQL एरर, और जो भी एरर है जिस हैंडल में वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लेना है, मतलब एज अ आर्गूमेंट कनेक्शन, और इसके बाद एंडल। तो ये हमारा जो भी एरर होगा ये हमें इस मेथड से डिस्प्ले हो जाएगा। ये माई SQL जो हमारा ये मेथड है ये कहाँ से आता है, जो हमने माई SQL एरर D.H की लाइब्रेरी इंक्लूड की थी। तो अब अगर कोई एरर होगा तो वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे कि आपका जो डेटा है कार्स के लिए वो सेव हो चुका है। तो उसके लिए हम एल्स को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैंने कर दिया एल्स सी आउट डेटा सेव फॉर कार्स। तो ये हमारा डेटा सेव हो चुका है। अब हम ये करेंगे कि जो ये हमारा प्रोसेस है इसको थोड़ी देर के लिए हम स्टेबल करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है स्लीप का मेथड। तो ये स्लीप कहाँ कहाँ से आता है, जो हमने windows.h की हेडर फाइल इंक्लूड की थी ये उससे मिलता है। तो हम यहाँ पे 5000 मिली सेकेंड का पास ले लेंगे, मतलब इनमें से एरर डिस्प्ले होगा या ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी, तो हमें एक गैप मिलेगा 5 सेकेंड्स का। तो इतनी देर तक ये डिस्प्ले रहेंगे, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन है वो होगी। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ तक क्या हमारा ये डेटा ठीक से सेव हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ, या कंपाइल और रन एक ही टाइम में कर लेता हूँ F11 के साथ। तो ये कंपाइल हो रहा है, तो अगर कोई एरर हुआ तो वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो चुका है। तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। डेटा सेव्ड फॉर कार्स, मतलब हमारा जो डेटा है वो सेव हो चुका है।
ठीक है, 5 सेकंड कंप्लीट हो गए तो हमारा प्रोग्राम यहाँ से ये एग्ज़िट हो चुका है। तो यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया, ये सक्सेसफुली लॉगिन हुआ, मतलब हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो लॉगिन हो चुके। इसके बाद हमने ये डेटा सेव कर लिया, तो हमारे पास कोई एरर नहीं था, तो डेटा सेव हो चुका। अगर कोई एरर होता तो वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट जाएंगे ये स्लीप से आगे, और यहाँ पे हमने वाइल लूप यूज़ कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वाइल। तो इसमें हमने कंडीशन क्या सेट करनी है कि ये किस टाइम तक हमारी ये लूप चले, और कितने टाइम के बाद या किस कंडीशन के बाद हमारी ये लूप डिटर्मिनेट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं बूलियन टाइप वेरिएबल, उसका नेम मैं रख लेता हूँ एग्जिट। आप कुछ भी नेम यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं अभी के लिए फॉल्स रख लूँगा। और यहाँ पे मैं कंडीशन सेट कर दूंगा वाइल नॉट एग्जिट, मतलब जब तक ये एग्जिट की जो वैल्यू है वो ट्रू नहीं हो जाती, या इसका जो स्टेटस है वो ट्रू नहीं होता, तब तक ये हमारी जो वाइल लूप है ये चलती रहेगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड यूज़ कर लेंगे। ये हमारा बिल्ट इन मेथड है। तो ये करता क्या है, ये जो बाकी हमारी एग्जीक्यूशन है उसको ये हाइड कर देता है। तो ये जो हमारी स्टिल एग्जीक्यूशन होगी इन टाइम वाली, इसको ये डिस्प्ले करेगा। इससे पहले वाली जितनी एग्जीक्यूशन है इसको ये हाइड कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले कर लेंगे वेलकम, वेलकम टू कार रेंटल सिस्टम। तो ये हम कर लेंगे। उसके बाद हम एक वॉल सी ले लेंगे स्टार्स को यूज़ करते हुए, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने किया वेलकम टू कार रेंटल सिस्टम, और इसके बाद हमने यहाँ पे एक नीचे स्टार्स को यूज़ करते हुए एक वॉल बना ली है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। मैं ज़रा नेक्स्ट लाइन पे मूव कर लेता हूँ। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेने हैं। तो या अभी के लिए हम ये करते हैं कि हम पहले क्वेरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्या क्वेरी होगी वो हम करेंगे यूज़, जो हमारा ये डेटा है जिसको हमने सेव किया है इसको हम डिस्प्ले करते हैं या इसको रीड करते हैं। तो इसको हमने उसके लिए गेट करना होगा डेटाबेस से। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमें क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ गेट के नाम से, और इसकी टाइप सेम उसी तरह हमने स्ट्रिंग डिफाइन की, और इसको हम मतलब जो भी क्वेरी होती है उसको हम यूज़ करते हैं डबल कोमास के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सी क्वेरी होती है जिसको यूज़ करते हुए हम डेटाबेस से डेटा गेट कर सकते हैं, तो वो है सेलेक्ट ऑल। तो ये हमारा जो स्टेरिक साइन है तो ये यूज़ होता है यहाँ पे ऑल के लिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। और इसके बाद हम जो भी हमारा टेबल नेम है वो देंगे कॉर्स। तो ये कार्स का जो टेबल है उसमें से जितना भी डेटा होगा उसको ये गेट करेगा और डिस्प्ले हम उसे करवाएंगे। तो पहले हम ये कर लेते हैं कि इसमें अगर कोई एरर होता है तो उसको हम हैंडल कर लेंगे। तो उसके लिए हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, मतलब इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे जो ऊपर हम डेटा को सेव करने के लिए कर चुके हैं। इफ़ माई एसक्यूएल क्वेरी, ये हमारा मेथड हो गया जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी को डेटा सर्वर पे एग्जीक्यूशन के लिए सेंड करता है। तो ये मेथड हो गया, और इसमें हमारा ये जो क्वेरी है गेट हो गई, और सी स्ट्रिंग ये हमने यूज़ कर ली। और इसके बाद अगर कोई एरर होता है तो उसको हमने हैंडल कर लिया सी आउट एरर, और यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया माई एसक्यूएल एरर, और कनेक्शन एज अ आर्गूमेंट पास किया। तो अगर तो कोई एरर होता है तो फिर हमें वो एरर डिस्प्ले होगा, अगर एरर नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे एल्स कर लेते हैं। और एल्स में हमारा थोड़ा लंबा काम है, लेकिन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप अगर आप तवज्जो देंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल इजी वे में आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया एक वेरिएबल जिसका नेम है रिज़ल्ट, जिसकी टाइप है ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो और ये रिज़ल्ट हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जिसकी टाइप है माई एसक्यूएल अंडरस्कोप रिज़ल्ट। ठीक है, अब इस रिज़ल्ट को हम असाइन कर रहे हैं, ये हमारा एपीआई फंक्शन है। तो एपीआई फंक्शन में पहले भी बता चुका हूँ कि क्या करता है। ये हमारा एपीआई फंक्शन जो होता है ये जाके कम्युनिकेट करता है डेटा सर्वर के साथ, और जो भी रिक्वायर्ड हमें रिज़ल्ट चाहिए हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो गेट करता है।
तो हमने ये रिज़ल्ट का वेरिएबल लिया, इसे हम असाइन कर रहे हैं रिज़ल्ट, माई एसक्यूएल स्टोर रिज़ल्ट, ये एपीआई फंक्शन हो गया, और इसमें हमने कनेक्शन एज अ आर्गूमेंट दे दिया। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमने इस वेरिएबल में सेव कर लिया। ठीक है, अब हम कंडीशन सेट कर लेंगे कि इफ़ रिज़ल्ट, मतलब अगर रिज़ल्ट एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या करेंगे हम, फिर इसकी बॉडी में चले जाते हैं इफ़ की। अब हमने यहाँ पे टोटल नंबर्स ले लेने जितने भी कॉलम हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंट नम के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माई एस क्यू एल नम अंडरस्कोर नम और फील्ड्स अंडरस्कोर फील्ड्स, और इसके बाद हम यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट पास करेंगे रिज़ल्ट को। तो ये जो भी वैल्यूज़ आई हैं, जितना रिज़ल्ट आया है वो हमारा सेव हुआ है रिज़ल्ट के वेरिएबल में। तो यहाँ पे हमने कंडीशन सेट कर ली कि अगर रिज़ल्ट एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम फील्ड्स जितने भी उसके नंबर्स हैं, मतलब जितने हमारे कॉलम्स हैं इस रिज़ल्ट के, वो हम गेट करके असाइन कर रहे हैं नम के वेरिएबल को। ठीक है, इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम एक और स्ट्रक्चर लेंगे, माई एस क्यू एल, माई एस क्यू एल अंडरस्कोर रो। तो ये हमारा रो के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं रो के लिए, रो के नाम से। तो इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ कर लूँगा। तो वाइल लूप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी रोज़ होंगी, ये रोज़ अभी हम गेट करेंगे इसमें, तो जब तक ये हमारी रोज़ हैं तब तक ये हमारी लूप चलती जाएगी। जैसे ही हमारी रोज़ ख़त्म हो जाएंगी तो ये हमारी लूप डिटर्मिनेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो, और इसको असाइन कर देंगे रोज़ को फैच करके, ये जो हमारा रिज़ल्ट में जितना डाटा आया है, जितनी रोज़ वगैरह आई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरी रोज़ जितनी थी वो इस रो के वेरिएबल को असाइन कर देंगे, और जब तक वो रो रहेंगी हमारी ये वाइल लूप चलती रहेगी। तो मैं ये असाइन कर लेता हूँ। उसके लिए हमारे पास होता है मेथड माई एस क्यू एल अंडरस्कोप, और इसके बाद फैच, मतलब ये फैच करता है किसको, रो को, और ये कहाँ से करेगा, रिज़ल्ट से। तो ये अब असाइन हो रही हैं रो को, तो जितनी भी रो होंगी उसके अकॉर्डिंग हमारी ये वाइल लूप चलती जाएगी। तो इसके बाद अब हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जितने कॉलम्स होंगे उनको स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। इंट आई ले लिया, आई को मैंने 0 असाइन कर दिया, आई लेस देन नंबर। ठीक है, मतलब जितने हमारे कॉलम्स होंगे, ये हमारी जो फॉर लूप है ये चल रही है कॉलम्स के लिए, जो हमारी ये वाइल लूप थी ये चल रही थी रोज़ के लिए। तो जितने भी हमारे कॉलम्स हैं उतने टाइम ये हमारी फॉर लूप चलेगी, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमारा हर कॉलम यहाँ पे एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो इसके लिए हम कर लेते हैं आई प्लस प्लस, और इसके बाद यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा देना सी आउट को यूज़ करते हुए। पहले मैं यहाँ पे एक करैक्टर का स्पेस ले लेता हूँ, और इसके बाद रो, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई। तो ये 1 बाय 1 एक रो आएगी, वो डिस्प्ले हो जाएगी सी आउट को यूज़ करते हुए। इसके बाद सेकंड रो होगी। तो अब हम सेकंड रो के लिए क्या करेंगे कि हम ये नहीं चाहेंगे कि जितनी रोज़ हैं वो एक ही लाइन में, मतलब हमारे पास अगर 4 रोज़ हैं तो वो एक ही लाइन में हमें डिस्प्ले हो, हम ये नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हर रो सेपरेट लाइन पे हमें डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी आउट एंड एल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये हमने फॉर जो कि हमारे कॉलम के लिए है, इसकी बॉडी से बाहर आके वाइल की बॉडी में जो कि हमारी रो के लिए है, उसमें आके हमने ये मेथड यूज़ किया है, मतलब सी आउट को यूज़ करते हुए एंड एल यूज़ कर लिया। अब क्या होगा कि एक रो डिस्प्ले होगी तो हमारी लाइन ब्रेक होगी, फिर जो नेक्स्ट रो होगी वो इसके बाद एग्जीक्यूट होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने ये जो हमारा कनेक्शन है, डाटा गेट कर रहे हैं हम, इसको हमने क्लोज भी करना है। उसके लिए हमारे पास क्या मेथड होता है, माई एस क्यू एल फ्री, इसको मतलब हमने फ्री कर देना है, सॉरी फ्री, और इसमें हम हमारा ये रिज़ल्ट है फ्री रिज़ल्ट, और इसमें हम आर्गुमेंट देंगे रिज़ल्ट जो हमारा वेरिएबल था। तो इस तरह क्या होगा कि ये हमारा जो रिज़ल्ट हमने इसको ओपन किया हुआ है ये फ्री हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे फ्री कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम पहले इसको
डिस्प्ले करके चेक कर लेते हैं कि जो डाटा हमने सेव किया है क्या वो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा, और जैसे हमने सेव किया था क्या उसी तरह हो रहा है या कोई एरर आ रहा है। तो इसके लिए मैं इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। F11 मैंने एंटर किया था, तो यहाँ पे एक है एरर डुप्लीकेट एंट्री। तो ये हमें एक एरर आया, लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्यों आया है? इसके लिए आया है कि हमने जो डेटा एक बार पहले सेव कर लिया था, तो फिर से हम सेव कर रहे हैं, तो ये एरर आ रहा है डेटाबेस की तरफ से कि आप उसी डेटा को दोबारा से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये डेटाबेस पे दोबारा से डुप्लीकेट होके सेव नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा डेटा है ये एक ही बार, एक मिनट मैं फिर से इसको रन कर लेता हूँ, तो ये एक ही बार यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये डबल हमने अब 3 बार प्रोग्राम को क्लोज करके रन किया, लेकिन यहाँ पे डेटा एक ही बार सेव हुआ है। वो किस वजह से कि हमने यहाँ पे प्राइमरी की सेट की हुई है। तो ये नॉर्मलाइजेशन करती है, मतलब किसी भी डाटा को डुप्लीकेट नहीं होने देती। एरर हमें आ गया था कि आप डाटा को डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो डेटाबेस पे हमारा डेटा सेव हुआ है वो वन टाइम ही हुआ है, वो डुप्लीकेट नहीं हुआ। आप जितनी बार भी इस प्रोग्राम को क्लोज करके इसे रन करेंगे तो भी आपका डेटा एक ही बार सेव होगा, लेकिन एरर आपको हर बार आता रहेगा। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कंडीशन लगा के इस एरर को ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे डेटा सेव भी हो चुका है। हमने यहाँ पे क्वेरी को यूज़ करते हुए डेटाबेस से डाटा को गेट करके यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी कर दिया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने यहाँ पे आगे नेक्स्ट करना होगा कि हम डेटाबेस से एक जो कंडीशन है, मतलब ट्रू या फॉल्स जो कि अवेल की कंडीशन है, उसको गेट करेंगे। उसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि क्या अगर हमारे पास वैल्यू ट्रू है तो गाड़ी अवेल है, और उस सिचुएशन में हम गाड़ी एलोकेट कर देंगे जो भी गाड़ी को लेना चाहेगा। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारी है वाइल की क्लोजिंग। तो वाइल की जो हमारी ये बॉडी है उसके अंदर रहते हुए हमने काम करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट वैल, मतलब ये वैल के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, सॉरी इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिया वैल के नाम से। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा सी आउट, और यहाँ पे वन वन को हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट कार, मतलब जो हमें ऊपर डाटा नज़र आ रहा था इसमें से आप एक कार सेलेक्ट कर लें जो भी आप करना चाहें। तो यहाँ पे हमने कर लिया वन फॉर सेलेक्ट कार, और इसके बाद यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एंडर। फिर से मैं सी आउट को यूज़ करूँगा और यहाँ पे कर लूँगा ज़ीरो फॉर एग्ज़िट। अगर कोई भी कार चूज़ नहीं करना चाहता यूज़र, तो वो क्या करेगा, वो ज़ीरो एंटर करेगा और प्रोग्राम से एग्ज़िट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंडल कर लेता हूँ, और इसके बाद सी इनको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे कर लेंगे वैल। तो ये वैल हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैंडल करना है इस कंडीशन को। उसके लिए हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ वैल इज़ इक्वल टू वन, कि अगर यूज़र वन एंटर करता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसे ऑप्शन देंगे कि आप सीरियल नंबर एंटर करें। तो सीरियल नंबर के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप। तो इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिया, नेम मैं इसका रख लेता हूँ SER, मतलब शॉर्ट में सीरियल रख लिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं सेमीकोलन ले लेता हूँ। सी आउट को यूज़ करते हुए, सॉरी सी आउट, इसको यूज़ करते हुए हम करेंगे एंटर सीरियल, या रजिस्ट्रेशन नंबर कर सकते हैं। बहरहाल मैं सीरियल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम गेट कर लेंगे सीरियल नंबर CIN SER। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर गेट कर लेंगे, मतलब जो हमारे पास सीरियल नंबर थे तीनों गाड़ियों के, उनमें यूज़र जो भी चाहे एंटर करके उस गाड़ी को बुक कर सकता है। अगर वो गाड़ी पहले से रेंट पे नहीं जा चुकी तो वो उसे एलोकेट हो जाएगी। अगर वो पहले से रेंट पे जा चुकी है तो फिर उसे हमको मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि सॉरी ये गाड़ी पहले से रेंट पे जा चुकी है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सी इनको यूज़ किया, और यहाँ पे हम अब करेंगे इफ़, यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। और अब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं जो हमारा गेट का फंक्शन था, मेंबर फंक्शन, उसको वो कौन सा जो हमने लिया हुआ था सीरियल के लिए बनाया हुआ था, गेट सीरियल। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये कार वन का, सॉरी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कार वन के लिए कार वन डॉट गेट सीरियल। तो ये सीरियल नंबर गेट करेगा कार वन का,
और इसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि अगर यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है वो इसके इक्वल है, वो मतलब 1 2 3 है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम जो कार हमारी ये 1 है जो कि होंडा थी, उसको हमने आगे कंपेयर करना है कि अगर वो अवेल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो वो हम उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं कि हमें जो वैल्यू है डेटाबेस पे अवेल की ट्रू या फॉल्स, उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा और हमें लास्ट में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसके साथ हम कंपेयर करते हुए ये जज कर सकेंगे कि क्या जो गाड़ी यूज़र सेलेक्ट करना चाह रहा है क्या वो अवेल है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये जो हमने सीरियल नंबर लिया है यहाँ पे यूज़र से, इसको यूज़ करना होगा, लेकिन इसे हमें सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो वो मैं जल्दी से कन्वर्ट कर लेता हूँ। आई होप ये सारे मेथड आप अच्छे से जानते होंगे, तो मैं फर्दर आपको समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग स्ट्रीम को यूज़ किया है। ये कहाँ से आता है, जो हमने एस स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड की थी। तो इसके बाद हमने वेरिएबल ले लिया डबल एस का, और यहाँ पे डबल एस को हमने यहाँ पे असाइन कर दिया ये जो हमारा वेरिएबल था एस ई आर का, जिसमें एक इंटीजर वैल्यू हमने गेट कर ली है यूज़र से। तो इसके बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली टू एस। टू एस हमने एक वेरिएबल लिया, जो इसके लिए हमने लिया है कि जो हम ये इंटीजर ले रहे हैं इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ले लिया टू एस। आप कोई भी नेम रख सकते हैं। तो यहाँ पे एस एस, क्योंकि इसको हमने असाइन किया हुआ है ये वेरिएबल डॉट एस टी आर, ये मैथड है स्ट्रिंग का। तो इस तरह ये जो हमारा इंटीजर वेरिएबल है ये कन्वर्ट हो चुका है, इसमें जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए अब हमने जो क्वेरी यूज़ करनी होगी उसमें हमने ये सीरियल यूज़ करना होगा। तो क्वेरी में हम जो ये वेरिएबल होते हैं इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में हमेशा। तो इसलिए हमने इसको भी यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब चलते हैं हम फंक्शन बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेन से ऊपर जाके हम फंक्शन बनाएंगे। तो इस फंक्शन की टाइप जो होगी वो बूलियन टाइप होगी। आप कुछ भी टाइप उसकी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन सॉरी टाइप बूलियन ही होगी, लेकिन आप नेम कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बूल, ये इसकी टाइप होगी। नेम आप इसका कुछ भी रख सकते हैं, इज़ अवेल, मैंने ये नाम रख लिया। इसमें आर्गुमेंट्स हम देंगे माई एस क्यू एल जो हमारा स्ट्रक्चर है, और इसके बाद यहाँ पे ये टाइप हो गई, और ये हमारा हो गया वेरिएबल कनेक्शन के नाम से। और सेकंड हमारा हो गया वेरिएबल जो अभी हमने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में सीरियल को, तो वो अब स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे टाइप स्ट्रिंग, और जो हमारे वेरिएबल का नेम है वो है टू एस। तो इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो अब हमने ये करना है कि एक क्वेरी यूज़ करनी है। उसके लिए हम पहले लेते हैं स्ट्रिंग टैप एक वेरिएबल जिसका नेम मैं रख लेता हूँ कंपेयर। तो इसके बाद हमने यहाँ पे अब क्वेरी यूज़ कर लेनी है, वो होगी सेलेक्ट। हमने वो वैल्यू गेट करनी है कि जो डेटाबेस में अवेल की वैल्यू होगी वो क्या है, वो हमने गेट करनी है, तो वो मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक कॉलम की जब सारे टेबल की करनी होती है तो हम यहाँ पे स्टैटिक यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है कि सिलेक्ट ऑल। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जस्ट उस कॉलम का हम नाम देते हैं, वो है अवेल। और इसमें हमने ये करना है कि कहाँ से, वो टेबल का नेम दे देना है फ्रॉम, और यहाँ पे हमारा टेबल नेम आ गया कार्स वेयर, इसके बाद होगा वेयर। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वेयर, इसका मतलब है कि कौन सी आईडी या कौन सी प्राइमरी की से, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं वेयर। तो हमारी प्राइमरी की क्या होगी, जो हमने यूज़र से गेट की है, मतलब उसने जो भी की होगी उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए सिंगल कॉमा फिर डबल कॉमा, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, और इसके बाद हम इसे कॉन्कैटिनेट करेंगे प्लस टू, ये स्मॉल होना है, टू एस फिर प्लस। तो ये हमने कर लिया। ये अब क्या कर रहा है, ये सिलेक्ट कर रहा है अवेल के कॉलम को। कहाँ से कर रहा है, ये जो कार्स का टेबल है वहाँ से कर रहा है। उसमें कौन सी आईडी है जिससे कर रहा है, तो वो जो भी यूज़र से हमने ली हुई होगी वो हमने यहाँ पे असाइन कर दी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर अगर कोई एरर होता है तो उसको हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं।
इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए, जैसे हम पीछे यूज़ कर चुके हैं कि हम क्वेरी को सेंड कर रहे हैं डेटाबेस पे, अगर कोई एरर होता है तो वो एरर हम यहाँ पे डिस्प्ले कर लेंगे सी आउट को यूज़ करते हुए। और इस कंडीशन में कि अगर एरर है तो ये हमें रिटर्न करेगा, क्योंकि बूलियन टाइप है ना, तो इसलिए ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। इससे नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अगर कोई एरर वगैरह नहीं होता तो हम यहाँ पे कर लेते हैं माई एस क्यू एल स्टैटिक सॉरी अंडरस्कोप रिज़ल्ट। जैसा कि हमने वो सारा डाटा गेट करने के लिए प्रोसेस यूज़ किया था, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जस्ट थोड़ी सी चेंजेस होंगी इसमें, क्योंकि उसमें हम सारा डाटा सिलेक्ट कर रहे थे, सारा डाटा गेट करना था, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिज़ल्ट यहाँ पे डिफ़ाइन कर लूँगा एक वेरिएबल जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है रिज़ल्ट। तो ये हो गया रिज़ल्ट, और इसको हम असाइन कर देंगे जो भी हमारा रिज़ल्ट सेव होगा, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमने यहाँ पे यूज़ करना होता है जो हमारा एपीआई फंक्शन होता है, वो मैंने यहाँ पे कर लिया। एक्सप्लेन मैं इसको पहले से कर चुका हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। इफ़ रिज़ल्ट कि अगर रिज़ल्ट एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे रो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो माई एस रो, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पे मैं स्मॉल में ले लेता हूँ रो, ठीक है। और इसके बाद ये हमारी रो के लिए हो गया। अब हमने ये देखना है कि अगर ये रो जो है हमारी, ये एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। तो पहले मैं इसको ये असाइन कर दूँ, फैच कर लें माई एस क्यू एल, और इसके बाद अंडरस्कोप फैच, क्योंकि हमने रोज़ को फैच करना है, फिर अंडरस्कोप रो, और कहाँ से, रिजल्ट से, ठीक है। ये हमने फैच कर लिया, जो भी रोज़ हैं वो हमने यहाँ पे असाइन कर दी रो के वेरिएबल को। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि अगर रो एग्जिस्ट करती हैं, रो मौजूद हैं, ये कह लें कि जब तक रो मौजूद हैं, तो इस तरह ये हो जाएगा कि 1 से 4 तक हैं, तो उस टाइम तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट अवेलेबिलिटी, ये हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इसको हम असाइन क्या कर देंगे, पहले कर लेते हैं कन्वर्ट इसको ए टू एस्की टू इंटीजर। ये हमारा एक बेल्ट इन मेथड है जो कि जो भी हमारी वैल्यू होगी इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो हमने किसको करवाना है, हमने रो को करवाना है इंडेक्स 0 से, ये दे दिया। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी रो एग्जिस्ट करती हैं। तो इसके बाद हमने फ्री करना होता है इसको, तो वो पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं कि किस तरह हम रिज़ल्ट को फ्री करेंगे, वो मेथड मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ माई एसक्यूएल फ्री रिज़ल्ट। तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ये फ्री हो जाएगा, तो ये रिटर्न हमें क्या करेगा, ये हमें रिटर्न ट्रू करेगा अगर जो अवेलेबिलिटी है वो इक्वल टू 1 है। तो हम यहाँ पे इसको कंपेयर करवाएंगे इज़ इक्वल टू 1, कि अगर डेटाबेस में जो अवेल की वैल्यू है वो अगर 1 है तो ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे आके इसको भी एल्स की सिचुएशन में भी हम पहले इसको क्लोज कर लेंगे, फ्री कर लेंगे, तो उसके लिए यही मेथड हम दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने फ्री कर लिया। इसके बाद ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, अगर वो 1 के इक्वल है वैल्यू, अवेलेबिलिटी इसके साथ मैच करता है 1 के साथ, तो हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर नहीं करता तो आप ऐसे कह लें कि एल्स एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इस फंक्शन को हम यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं वापस चलता हूँ मेन में, और मेन में आ गया यहाँ पे जहाँ पे यूज़र ने 1 एंटर किया हुआ है, तो इससे आगे यहाँ पे ये इफ़ थी हमारी कंडीशन कि इफ़ जो हमारा यूज़र से हमने सीरियल नंबर गेट किया था वो अगर मैच कर जाता है इस फंक्शन में जो वैल्यू है, ये फंक्शन जो हमें रिटर्न कर रहा है उसके साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि वो क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इफ़ इज़ अवेल, ये हमारा फंक्शन है, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ
और यहाँ पे आर्गूमेंट्स होंगे हमारे एक कनेक्शन, और सेकंड होगा हमारा टू एस। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे वन मौजूद है, डेटाबेस में अवेल की वैल्यू वन है, तो फिर क्या होगा, मतलब हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हम इसको हैंडल कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ पे इसको हम अपडेट कर देंगे। तो मैं अपडेट कर देता हूँ इसको कि अगर ये वन है तो इसको हम ज़ीरो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ज़रा पीछे मूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे स्ट्रिंग अपडेट, ये हमने ले ली, और यहाँ पे हम क्वेरी यूज़ करेंगे। तो अपडेट कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे क्वेरी यूज़ कर लेता हूँ। अपडेट, तो किसको अपडेट करना है, हमने जिस टेबल को करना है वो टेबल नेम आ गया। तो यहाँ पे हम कार्स के टेबल को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपडेट कार्स, और इसके बाद हमने यहाँ पे सेट करनी है वैल्यू। तो कहाँ पे सेट करनी है वैल्यू, वो हमने करनी है अवेल में, ठीक है। सेट अवेल, तो अवेल में हमने क्या करना है, पहले अगर वन था तो हमने ज़ीरो कर देना है। तो कहाँ पे करना है, मतलब वेयर, तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे, जो हमारा वर्ड है वेयर। तो इसके बाद यहाँ पे हम देंगे सीरियल, ये हमारा कॉलम नेम हो गया, और कौन सा सीरियल नंबर होगा जो हमने यूज़र से गेट किया, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं टू एस। सॉरी, यहाँ पे इसको हमने कनकर्टिनेट करना है, तो यहाँ पे प्लस साइन हम यूज़ कर लेंगे। तो ये मैंने प्लस साइन यूज़ कर लिया, और यहाँ पे आ गया सेमी कॉलन। तो अगर कोई एरर होता है तो हम पहले एरर को हैंडल कर लेंगे, अगर कोई एरर नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम उससे बता देंगे कि आपने कौन सी गाड़ी सिलेक्ट की है। तो यहाँ पे पहले तो मैं इफ़ को यूज़ करते हुए एरर को हैंडल कर लेता हूँ। इफ़ क्वेरी, ये उसी तरह हो गया जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया एरर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये तो हो गया अगर कोई एरर होता है। तो अगर एरर नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे करेंगे यूज़ एल्स को, और हम कहेंगे कि आपने कौन सी गाड़ी यहाँ पे डिस्प्ले की है, डिस्प्ले करवानी है, वो हम कर लेते हैं। उसके लिए पहले हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे सी आउट को यूज़ करते हुए। तो ये हो गई यू हैव सिलेक्टेड फॉलोइंग कार। तो फिर कार कौन सी, उसके लिए फिर से हम सी आउट को यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम मेथड सबसे पहले यूज़ कर लेंगे कार वन डॉट गेट ब्रांड। यहाँ पे ब्रांड आ गया, मतलब गाड़ी का जो नेम था। तो कार वन में हमने होंडा सेव की हुई थी, तो वहाँ यहाँ पे होंडा आ जाएगा। फिर एक करैक्टर का हम गैप दे देते हैं। इसके बाद फिर से कार वन डॉट गेट मॉडल, मतलब उसका मॉडल कौन सा है वो यहाँ पे आ गया, सिविक आ जाएगा। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे रेंट करेंगे। तो रेंट के लिए हम डॉलर में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ फंक्शन कॉर वन, फंक्शन हमारा आ गया गेट रेंट। तो ये जो भी रेंट होगा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और यहाँ पे एंड एल। तो यहाँ पे अब हमें सीरियल नंबर और जो दूसरा है बुलियन वैल्यू वो डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमने एल्स को हैंडल कर लिया। ये हमारी आ गई इफ़ अगर ट्रू होती है तो यहाँ तक हमारी ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो हमें गाड़ी मिल गई। लेकिन अगर वहाँ पे ज़ीरो सेव होता है तो फिर हम यहाँ पे एरर दे देंगे कि, या स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे कि ये गाड़ी पहले से बुक हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देता हूँ सी आउट को यूज़ करते हुए। तो ये हो गया सी आउट सॉरी दिस कार इज़ ऑलरेडी बुकड, कि ये कार पहले से बुक हो चुकी है। तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये हमारी इस एल्स की क्लोजिंग हो गई, ये हमारी इस कंडीशन की क्लोजिंग हो गई, और ये हमारी हो गई जो इफ़ की है। तो इसके अंदर हमने रहना है, बाकी प्रोसेस इसके अंदर करना है। तो ये हमारा सेटअप था कार वन के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम एक सीरियल नंबर गेट कर रहे हैं, वो अगर सीरियल नंबर मैच करता है जो कार वन का सीरियल नंबर है उसके साथ मैच करता है, तो फिर हम चेक कर रहे हैं कि डेटा सेव में उसकी वैल्यू वन है या ज़ीरो है। अगर वन होती है तो फिर हम उसको अपडेट करके ज़ीरो कर देंगे अवेल की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एरर हैंडल कर रहे हैं।
अगर कोई एरर नहीं होता तो फिर हम जो भी यूज़र है, क्लाइंट है, उसको हमने ये स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी कि आपने ये गाड़ी सिलेक्ट की है। कौन सी गाड़ी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जो वैल्यू थी वो ज़ीरो हमें मिलती है डेटाबेस में, तो फिर हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे कि सॉरी दिस कार इज़ ऑलरेडी बुकड, कि ये कार पहले से बुक हो चुकी है या रेंट पे जा चुकी है। तो ये है हमारी इफ़ वैल्यू वन वाली। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो ये हो गई हमारी इफ़ वैल वन। इसके अंदर हमने रह के सारा काम करना है अभी के लिए। तो ये हमारा हो गया कार वन के लिए सेटअप। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मैं बाकी सबको जल्दी से अब सेट कर लेता हूँ क्योंकि प्रोसेस सेम है। मैं जस्ट यहाँ पे साथ में कमेंट करता रहूँगा। तो ये मैंने कर लिया कार टू सेटअप, ये कार टू का सेटअप हो गया। जस्ट इतनी चेंजेस हैं कि जहाँ पे आपने कार वन यूज़ किया हुआ है वहाँ पे आपने कार टू यूज़ कर लिया। तो ये सारा सेटअप आ गया कार टू का हमारा। इसके बाद हमने कार थ्री का सेटअप करना है, वो भी सेम है। प्रोसेस सारा वही है जो पहले में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो पहले में एक्सप्लेन करने का मेरा मकसद यही था कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे कर लेना है कार टू का सारा सेटअप। कार थ्री का सेटअप वो मैं साथ में डिफाइन भी कर दूंगा। तो ये आ गया हमारा कार थ्री का सेटअप। तो यहाँ तक ये हो गई। अगर कार हमें वहाँ से ज़ीरो वैल्यू रिटर्न हो रही होती है या फॉल्स रिटर्न हो रही होती है तो फिर ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी। ये हो गई एल्स। तो ये अभी तक हम इफ़ वैल्यू वन की बॉडी के अंदर हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे, ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। तो हम यहाँ पे अब स्लीप मेथड यूज़ कर लेंगे। स्लीप सॉरी स्लीप और इसको कितने सेकंड का पास दे दें हम, मैं 8 सेकंड का दे देता हूँ। तो इसके लिए 8000 मिली सेकेंड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। तो ये तो सारा प्रोसेस था कि अगर यूज़र वन एंटर करता है और गाड़ी को सिलेक्ट करना चाहता है, लेकिन अगर वो गाड़ी को सिलेक्ट नहीं करना चाहता और वो ज़ीरो एंटर कर देता है तो फिर क्या होगा, फिर हम ये कर लेंगे एल्स इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसको यूज़ करते हुए हम वहाँ पे जो एग्जिट की हमने वैल्यू फॉल्स सेट की हुई थी उसको हम ट्रू कर देंगे। तो ये आ गया एल्स इफ़ वैल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर यूज़र ज़ीरो एंटर करता है तो फिर हम क्या करेंगे, ये एग्जिट जिसको हमने फॉल्स सेट किया हुआ था यहाँ ऊपर वाइल की बॉडी से बाहर, मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमने किया हुआ था, वाइल कहाँ है हमारी, ये हमारी वाइल थी। तो यहाँ पे हमने एग्जिट को फॉल्स सेट किया हुआ था और हमने यहाँ पे वाइल की बॉडी में कंडीशन दी थी कि जब तक ये ट्रू नहीं होती तो तब तक ये हमारी लूप चलती रहेगी। तो ये हमने फिर आके अगर ज़ीरो यूज़र ने एंटर किया तो इसको हमने ट्रू कर दिया। तो फिर हमारी ये जो वाइल लूप थी ये एग्जिट हो जाएगी। तो इसके बाद हमने ये स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी बाय, और यहाँ पे हमने 2 सेकंड का गैप ले लिया। और इसके बाद यहाँ पे नीचे हम इसको क्लोज कर चुके हुए हैं और ये जो प्रोग्राम है हमें लास्ट में ज़ीरो रिटर्न करेगा। तो अब हम इसको कंपाइल और रन कर लेते हैं। आई होप हमारा कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो अगर हुआ भी तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। तो आई होप मैंने समझाने की जिस तरह कोशिश की है आप उस तरह अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, हैश कोई शायद गलती से मेरा हाथ लग गया। मैं फिर से कंपाइल और रन करता हूँ। तो अब चेक करते हैं क्या कोई एरर है। तो ये आ रहा है एक एरर। तो एरर क्या आ रहा है, इसको शायद हमने गैप दे दिया हुआ है 2s। अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये भी मैं सेट कर लेता हूँ। जस्ट हमारी यही मिस्टेक हो सकती है कि हमने जल्दी में किसी जगह पे स्पेलिंग गलत लिख दिए हूँ, टाइप कर दिए हूँ। तो उस सूरत में ये आ सकता है, जैसा कि अब ये आ चुका है यहाँ पे रिज़ल्ट होना था। जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बाकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी आई होप। तो यहाँ पे अवेल एबिलिटी, ये देखें यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो काफ़ी लंबा प्रोग्राम है तो थक भी चुका हूँ, तो इस वजह से स्पेलिंग की मिस्टेक काफ़ी जगह पे कर दी हुई है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे एक और
यूज़ करनी थी करली ब्रेस, और फिर से कंपाइल करते हैं। तो हम इसे कंपाइल और रन कर लेते हैं। मैं F11 एंटर करता हूँ तो ये थोड़ी देर में कंपाइल होकर रन हो जाएगा। आई होप कंपाइलर हमें कोई एरर नहीं देगा। तो ये रन हो चुका है, और इसके बाद लॉगिन हम हो चुके हैं। ये डुप्लीकेट वाला जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। अब चलते हैं, मैं यहाँ पे 1 एंटर कर लेता हूँ। 1 एंटर किया तो आप कोई भी सीरियल नंबर एंटर करें। तो मैं कर लेता हूँ 1 2 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जितनी ये बुलियन वैल्यू है वो 1 में है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो कार है वो अवेल है। ये सारी कार जितनी है वो सारी अवेल है। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर 1 एंटर किया और एंटर प्रेस करता हूँ तो यू हैव सेलेक्टेड फॉलोइंग कार होंडा सिविक, और ये रेंट जो है वो $60 है। तो ये हमें स्ट्रिंग डिस्प्ले हो चुकी है। और यहाँ पे अब आप देखें तो यहाँ पे इसकी जो बूलियन वैल्यू है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी बूलियन वैल्यू है वो यहाँ पे 0 हो चुकी है, बाकी दो की वो 1 1 है। तो मैं फिर से ये अब सेकंड के लिए सीरियल नंबर एंटर करूँगा। तो 1 एंटर किया सेलेक्ट कार के लिए। इसके बाद सीरियल नंबर करता हूँ 2 2 3। तो यहाँ पे यू हैव सिलेक्टेड फॉलोइंग कार टोयोटा यारिस, और इसका जो रेंट है वो है $50। तो इसके बाद ये भी ज़ीरो हो चुकी है। ठीक है, तो अब इनमें से हम दोनों में से दोबारा से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहें तो देखते हैं क्या जवाब मिलता है हमें। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं 1 2 3, सॉरी हम इसे फिर से कंपाइल और रन करेंगे। मिस्टेक हो गई, कोई गलत की एंटर हो गई थी। तो यहाँ पे ये हमें डिस्प्ले हो रहा है। 1 एंटर करता हूँ तो ये 1 एंटर किया, सीरियल नंबर एंटर करता हूँ अब 1 2 3। ये किया तो सॉरी दिस कार इज़ ऑलरेडी बुक्ड। आप चाहें तो बुक्ड को रेंटेड कर सकते हैं, बेटर वही होगा कि यहाँ पे हम रेंटेड यूज़ करते हैं। तो अब ये गाड़ी पहले से रेंट पे है, क्योंकि जब हमने इसको कंपेयर किया तो यहाँ पे जब हमने इसको कंपेयर किया तो उसके बाद हमें इसकी जो वैल्यू मिली है वो फॉल्स मिली है, मतलब इक्वल टू ज़ीरो मिली है। वो इक्वल टू ज़ीरो हुई तो फिर हमने क्या किया, ये स्ट्रिंग डिस्प्ले किया सॉरी दिस कार इज़ ऑलरेडी बुक्ड। तो ये हमने कार रेंटल सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट किया है जिसमें हमने माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ किया है। तो आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसका कोड का सोर्स कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।